मेरे साथ जुड़िए, जैसे मैं टैंट्रम्स को फटाफट रोकने के लिए 28 मिरेकल स्ट्रेटेजीज ट्राई करती हूं। देखते हैं इनमें से कोई काम भी करती है या नहीं। टैंट्रम्स, वो भयंकर मेल्टडाउन्स जो एक अच्छी दोपहर को अस्त व्यस्त बुरे सपने में बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि यह कहना सही होगा कि ज्यादातर पेरेंट्स कम से कम एक बार तो इससे गुजरे ही होंगे, और हम में से कुछ के लिए यह रोज का काम है। लेकिन सवाल यह है कि हम इन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। टैंट्रम्स मैनेज करना न सिर्फ हमारी अपनी सूझबूझ के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे बच्चों की भावनात्मक सेहत के लिए भी। जब हमारे पास सही स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो हम उन चिल्लाने वाली बहसों को सिखाने वाले पलों में बदल सकते हैं। अपने छोटों को सेल्फ रेगुलेशन और इमोशनल अवेयरनेस जैसे जरूरी लाइफ स्किल्स डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सॉल्यूशंस में उतरें, चलिए उन चुनौतियों के बारे में बात करते हैं जिनका हम पेरेंट्स के रूप में सामना करते हैं। टैंट्रम्स से निपटना कम से कम कहें तो बहुत थका देने वाला हो सकता है। यह भावनाओं के बवंडर में फंसने जैसा है। आपके बच्चे की चीखें और आंसू आपके कानों को चीरते हुए और आपके दिल को झकझोरते हैं। आप शांत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे पर्सनली न लेना मुश्किल है। जब आपका छोटा बच्चा अपने फेफड़ों के ऊपर से चिल्ला रहा हो, किसी भी बात को सुनने से इनकार कर रहा हो, और फिर देखने वालों का जजमेंट, दूसरे पेरेंट्स की सहानुभूति भरी निगाहें और अंदरूनी आलोचना कि आप किसी तरह पेरेंट के रूप में फेल हो रहे हैं, यह बहुत कुछ हैंडल करने के लिए होता है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि टैंट्रम्स हमें थका हुआ और हारा हुआ महसूस करा सकते हैं। सच्चाई यह है कि टैंट्रम्स बच्चे के विकास का एक नॉर्मल हिस्सा है, और 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों का टैंट्रम्स करना आम बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सही टूल्स और माइंडसेट के साथ हम टैंट्रम्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, उन्हें और ज्यादा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मिरेकल स्ट्रेटेजीज क्या हैं जो टैंट्रम के जानवर को काबू करने में हमारी मदद कर सकती है? आइए इसमें उतरें और टैंट्रम्स को रोकने के कुछ सबसे इफेक्टिव तरीकों को एक्सप्लोर करें। क्लियर बाउंड्रीज सेट करने से लेकर पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने तक, रीडायरेक्शन से लेकर सहानुभूति तक, हम सब कवर करेंगे। एक स्ट्रेटेजी जिसने मेरे लिए कमाल का काम किया है, वह है मेरे बच्चे को चॉइस देना। यह आश्चर्यजनक है कि केला चाहिए या सेब जैसी सिंपल चीज कैसे एक पोटेंशियल मेल्टडाउन को डिफ्यूज कर सकती है। एक और गेम चेंजर है भेन देन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना, जैसे जब हम डिनर खत्म कर लेंगे तब हम डेजर्ट खा सकते हैं। यह सब हमारे बच्चों को अपनी अथॉरिटी से समझौता किए बिना उन्हें कंट्रोल और एजेंसी की भावना देने के बारे में है। साथ देने के लिए है। एक और स्ट्रेटेजी जिसका हमारे घर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, वह है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। यह मूल रूप से टैंट्रम्स को होने से पहले ही रोकना है। इसलिए अगर मुझे पता है कि हम पूरे दिन बाहर रहने वाले हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि अपने बच्चे को खुश और बिजी रखने के लिए कुछ स्नैक्स और एंटरटेनमेंट पैक कर लूं। यह रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होने के बारे में है। आइए आज हमने जिन मुख्य स्ट्रेटेजीज पर चर्चा की है, उनका एक बार रिकैप करते हैं। चॉइस देने से लेकर पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने तक, इमोशनल लेबलिंग से लेकर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तक, हमने टैंट्रम के जानवर को वश में करने में आपकी मदद करने के लिए कई तरह के टूल्स कवर किए हैं। याद रखें, कुंजी शांत, कंसिस्टेंट और पेशेंस रहना है, और हमेशा अपने बच्चे की भावनात्मक सेहत को अपने दिमाग में सबसे आगे रखना है।